आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मीर आलम केबल ब्रिज का अचानक मुआयना, मुकर्ररा वक्त पर ब्रिज की तकमील को यकीनी बनाने ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना में मरदमशुमारी 2027 की तैयारियों का आगाज, 40 सवालात के जरिए शहरियों से मालूमात ली जाएंगी। जियो 97 फौरी मंसूख किया जाए। वरंगल पहुंचने पर बीआरएस लीडर हरीश राव को लिया गया तहवील में, कांग्रेस हुकूमत पर बरस पड़े। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में दिलखराश सड़क हादसा, मुसाफिर बस और ऑटो का तसादुम, 7 अफराद हलाक। नेपाल में सैलाब के बाद हैदराबाद की खातून इंजीनियर सुहासिनी रेड्डी लापता, घर वाले हैं परेशान। मिलावटी खलाखंड की तैयारी का पर्दाफाश, उप्पल एसओटी का धावा, भारी मिकदार में खलाखंड किया गया जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात की सुबह अचानक मीर आलम टैंक केबल ब्रिज प्रोजेक्ट का ओहदेदारों के हमरा मुआयना किया। मूसी अहिया तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत इस केबल ब्रिज को तामीर किया जा रहा है और इस पर 430 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। इस केबल ब्रिज को 2027 तक मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। ये पुल शास्त्रीपुरम और चिंतलमेट रोड से मरबूत रहेगा और इसके पुल पर खूबसूरत रोशनियां और लैंडस्केपिंग की जाएगी। ये ब्रिज 2.5 था 2.65 किलोमीटर तवील रहेगा और ये बेंगलुरु कौमी शाहराह 44 से भी मरबूत रहेगा। ओहदेदारों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पुल की तामीर की पेशरफ से वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि पुल की तकमील के लिए जो मुद्दत मुकर्रर की गई है उसी के तहत काम करें और पुल की तकमील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने क्रेन पर चढ़कर भी तामीरी कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी 2027 के सिलसिले में अहम अहकाम जारी किए हैं। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से 14 अगस्त को जारी करदा गज़ेट नोटिफिकेशन नंबर E4505 को तेलंगाना गज़ेट में दोबारा शाया करने की हिदायत जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दी है। इसके साथ ही रियासत में मरदमशुमारी के अमल की बाज़ाब्ता तैयारियों का आगाज़ हो गया है। मरकज़ी रजिस्ट्रार जनरल व मरदमशुमारी कमिश्नर ने हक्काम को हिदायत दी है कि मरदमशुमारी के दौरान शहरियों से तकरीबन 40 मुख्तलिफ नवीयत की मालूमात हासिल की जाएँ।
1948 के मरदमशुमारी क़ानून के तहत मुकर्रर किए जाने वाले शुमार कुनिंदगान घर घर जाकर ये मालूमात जमा करेंगे। मरकज़ी हुकूमत पहले ही मरदमशुमारी में पूछे जाने वाले 40 सवालात को नोटिफाई कर चुकी है, जिनमें ज़ात और ज़ीली ज़ात के अलावा कोविड वैक्सीन कहाँ से लगवाई गई जैसे सवालात भी शामिल हैं। ख़वातीन और मर्दों की तादाद के साथ ज़ात और ज़ीली ज़ात की तफसीलात भी रिकॉर्ड की जाएंगी। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर कमेटी तश्कील दी है ताकि पॉलीटेक्निक को स्किल यूनिवर्सिटी में जम कर दिया जाए। हरीश राव पॉलीटेक्निक के तलबा से इजहार गनगत के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सूबेदारी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि फौरी GO 97 को वापस लिया जाए और पॉलीटेक्निक तालीम की हैसियत को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत आरोग्यश्री के बकाया जात भी अदा नहीं कर रही है, जबकि मुलाजिमीन की तनख्वाहों की कटौती की जा रही है। इससे पहले हरीश राव को वरंगल जाने से मुबैना तौर पर रोका गया था। నువ్వేదో కమిటీ చేసినావు, ఈ కమిటీలు జాంతా నై, పిల్లలు ఒకటే చెప్తుండ్రు కమిటీలు వద్దు. కమిటీ దేనికోసం? స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలపడం కోసం కమిటీ. కలవడానికే మేము సిద్ధంగా లేము. మేము ఈ పాలిటెక్నిక్ లను ప్రభుత్వంలోనే కొనసాగాలని కోరుతున్నారు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇంకో విషయం కూడా అడగదలుచుకున్నా. ప్రతిదానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదర్శం, మీ గురువు గారే ఆదర్శం అంటావు కదా. ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే పాలిటెక్నిక్ లను స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలిపి పొరపాటైందని, పిల్లల భవిష్యత్తు దెబ్బతింటదని నాలుక గర్చుకొని ఇప్పుడు ఆ పాలిటెక్నిక్ లను తిరిగి స్కిల్ యూనివర్సిటీ నుంచి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో కలపడం జరిగింది. వాపస్ తెచ్చుకున్నారు. మరి మీ గురువు గారు నీ ఆదర్శంగా ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్ వెనక్కు తీసుకుంది కదా, నువ్వు కూడా వెంటనే వెనక్కు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఢిల్లీలో కూడా ఇది ఫెయిల్ అయింది. ఢిల్లీలో కూడా పాలిటెక్నిక్ లను స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలిపితే అక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కూడా వెనక్కు తీసుకున్నది. మరి ఢిల్లీలో ఫెయిల్ అయింది. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की अयादत की। हाईटेक सिटी के यशोदा हॉस्पिटल में गवर्नर जेरे इलाज हैं। वज़ीर आला ने गवर्नर की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना खानसा असम्बली की अखलाकी कमेटी ने बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी को अपोजिशन रुकन असम्बली कड़ियम श्रीहरि के खिलाफ मुबैना तौर पर किए गए रिमार्क्स के मामले में नोटिस जारी की है। कौशिक रेड्डी के खिलाफ दर्ज शिकायत की बुनियाद पर अखलाकी कमेटी इस मामले की तहकीकात करेगी और उनसे वजाहत तलब किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में असम्बली की अखलाकी कमेटी का इजलास 29 अगस्त को सुबह 11 बजे असम्बली कम्युनिटी हॉल नंबर 1 में मुनक़िद होगा। इजलास के दौरान कौशिक रेड्डी के खिलाफ दर्ज शिकायत और उनके मुबैना रिमार्क से मुतालिक तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। नेपाल में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 31 यात्री भी मानसरोवर के पास फंसे हुए हैं। अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने बताया कि वो महफूज हैं और उनका कहना था कि उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों को चारशंबे को ही उबूर कर लिया था और वो चीन की सरहद खुलने का इंतजार कर रहे हैं और सरहद खुल जाती है तो वो वापस लौट कर आएंगे। साइड लुपसांग जी and my Nepali staff manager Rajender, these are all my Nepali staff. మీకు అందరికీ తెలుసు, నిన్న అనుకోకుండా ఒక విపత్తు జరిగింది. చాలామంది ఇళ్లల్లో భయపడుతున్నారు. మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు, రాత్రి అంతా కూడా మాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారనమాట. నేను చెప్పాను, ఏం భయపడక్కర్లేదండి, అందరం క్షేమంగా ఉన్నాం. అయితే ఇవాళ నిన్నే 3 పరిక్రమ ముగించుకుని కైలాస్ పరిక్రమ డార్చన్కి వచ్చాం, సేఫ్గా ఉన్నాం. ఇవాళ మేమంతా ఇక్కడ మానస సరోవరం దగ్గర ఉన్నాం, బేస్ క్యాంప్ దగ్గర. ఇక్కడ నుంచి ఇవాళ సాగాకి వెళ్తాం.
చైనా కూడా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాక ఏ రూట్ మాకు ఇస్తే ఎగ్జిట్కి ఆ రూట్ నుంచి మేము రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సేఫ్ మూమెంట్స్లోనే వస్తున్నాం. సో భగవంతుడి దేవాలు మేమంతా క్షేమంగా ఉన్నాం. ఇదిగో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ చూసుకోండి. एक बार सबको दिखाओ. हेलो वीडियो पूरे दिखाओ. ऐसा घुमा के दिखाओ. नेपाल में आए सैलाब के बाद तेलंगाना के भी बाज़ सयाह फंसे हुए हैं। पता चला है कि 156 सयाहों के बारे में तशवीश पाई जाती है। इनमें से 16 अफराद तबीयत ख़राब होने के बायस अपने कमरों में ही ठहरे थे, जिसकी वजह से वो महफूज रहे। ताहम बाकी 140 अफराद तफरी के लिए बाहर गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। इन 140 अफराद से रब्ता न होने पर उनके घर वाले और रिश्तेदार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और उनकी खैरियत और मुकाम के बारे में मालूमात के मुंतज़िर हैं। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबरात 9871 9904 9949 35 1278। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 के मुजवज़ा उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में वाज़ेह किया है कि अभी तक पार्टी ने फैसला नहीं किया है कि कितनी नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा जाए। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने ताहम ये वाज़ेह किया कि हम यकीनी तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और पहले से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पार्टी पहले से ज़्यादा कहीं मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार के आइंदा इंतखाबात में MIM के और MLAs जीत कर आएंगे। ऐसा कोई हमारी पार्टी की तरफ से फैसला नहीं हुआ हम कितने सीट पे लड़ेंगे। चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और पहले से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि सीट कौन सी होगी, कहां से लड़ेंगे, कितना नंबर होगा। दूसरी बात यह है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन पहले से बनिस्बत बहुत मजबूत हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है कि ये जो झूठा इल्जाम लगाते हैं MIM पार्टी के ऊपर और इल्जाम लगाकर बार बार उस अवाम को एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, अब आ रही हमारी सरकार बन जाएगी। सुनिए सरकार बन जाएगी और हमेशा सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। वो सेकुलरिज्म जो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब जनता जान चुकी है कि ये सब झूठे वादे, ये फरेब, ये चलने वाला नहीं है और वो एक फैसला कर चुके हैं कि अब की बार हमको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाना है और एक MIM पार्टी एक विकल्प के तौर पर, एक स्ट्रांग विकल्प के तौर पर वहां पर और मजबूत हुई है। और बिहार के चुनाव ने तो इस सोच को और मजबूती दे दी, तक़वियत दे दी। बोलिए कि बिहार के चुनाव के बाद तो सब यही बोल रहे थे ना, तो क्या हुआ फिर, कहां रोक पाए वहां पर NDA को। तो ये सब चीजें हैं, हमारी कमजोरियां हम उसको दूर कर रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में MIM पार्टी के कई विधायक इंशाल्लाह कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि MIM सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकुतपुरे में आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। माहिर अमराज चश्म ने मरीजों के मुआयने किए। पहला कैंप तालाब चंचलम डिवीजन में मुनक़िद किया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि ये कैंप अब यौमिया की बुनियाद पर संतोष नगर, कुरमागुड़ा और रैन बाजार डिवीजन में भी लगाया जाएगा। जिनको ऐनकों की ज़रूरत थी उन्हें मुफ्त ऐनकें भी फराहम की गई। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इंचार्ज याकुतपुरा मजलिस यासिर अराफात के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर व कारकुन मौजूद थे।
नहीं मंजूर भी है भैया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ग्रीस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने TGSPDCL के आर्टसन अब्दुल फेरोज के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। बताया गया है कि अब्दुल फेरोज का अचानक दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल हो गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हॉस्पिटल पहुंचकर मरहूम के पसमानदागान से मुलाकात की और उनसे दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस गम की घड़ी में मुतासरा ख़ानदान के वो साथ खड़े हैं और हर मुमकिन ताउन का भी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने यकीन दिलाया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मरहूम के लिए मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ की, जबकि अहले खाना को सब्र जमील अता होने के लिए भी दुआ की। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में मलकपेट मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में 2 व्हीलर में अचानक आग लग गई। इत्तला मिलते ही चादरघाट इंस्पेक्टर मुरारी मुकाम वाक़या पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज किया है और इस बात की तहकीकात की जा रही है कि क्या शरपसंदों ने 2 व्हीलर को आग लगाई है या फिर ये इत्तेफाकी हादसा था। के अंदर पेट्रोल है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस VC सजनार IPS ने अवाम पर जोर दिया है कि वो नाअहल और जाली डॉक्टरों से दूर रहें। उन्होंने खबरदार किया कि उनके पास जाने से उनकी जान को ख़तरा है। एक वीडियो पैगाम में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जाली डॉक्टरों का शिकार ना हो, लोगों की ज़िंदगियों और तिबी सहूलियात को ख़तरे में डालने वाले चोरों से चौकस रहें। VC सजनार ने यकीन दिलाया कि सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस पुरज़म है। हैदराबाद पुलिस ने पहले ही मिलावट शुदा खाने और अब जाली डॉक्टरों के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। कमिश्नर ने कहा कि हमने हाल ही में शहर में ऐसे चोरों के खिलाफ खुसूसी निगरानी शुरू की है जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। हमने ऐसे 12 अफराद की निशानदेही की है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
హైదరాబాద్ పోలీసు ప్రజల ఒక ఆరోగ్య కాపాడడానికి అట్లానే పబ్లిక్ హెల్త్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆల్రెడీ కల్తీ ఆహార పైన చాలా ఉక్కుపాదం మోపడం జరిగింది. ఇంకోటి సమస్య కూడా మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. గత 2 రోజుల నుంచి సిటీలో ఉన్న ఈ నకిలీ డాక్టర్స్ పైన మనము ఉక్కుపాదం మోపడం జరిగింది. చెక్ చేస్తే దాదాపు 12 నకిలీ డాక్టర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ నకిలీ డాక్టర్స్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒరిజినల్ డాక్టర్స్ గా బిహేవ్ చేస్తూ అంతా యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడము, యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ ఇవ్వడము, యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్ ఇవ్వడము, కొన్ని చోట్ల స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వడము, కొన్ని చోట్ల మీకు ఇంజెక్షన్ చేయడము, సలైన్ ఎక్కించడం అంతా చేయడం మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. దీనివల్ల మన లంగ్స్ కి ఎఫెక్ట్ కావడం జరుగుతుంది, హార్ట్ కి, కిడ్నీస్ కి చాలా ఎఫెక్ట్ కావడం జరుగుతుంది. వీళ్ళకు ఎలాంటి ఒక జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు 1 రోజు 2 రోజు వాడే మందుని కూడా వాళ్ళు 5 రోజు వాడండి, 10 రోజు వాడండి, 1 మంత్ వాడండి అని చెప్పడంతో కూడా చాలా మంది తర్వాత చాలా నష్టపోయిన సందర్భం కూడా వాళ్ళకు ముఖ్యంగా తెలియకుండానే ఈ ఒక నష్టం కావడం జరుగుతుంది. సో అందుకు మనము డాక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ పైన ఉక్కుపాదం మోపడం జరుగుతుంది. ఇంకా సిటీలో ఉన్న వేరే చోట్ల కూడా ఇలాంటి వాళ్ళ పైన కూడా మనము ఇంకా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లానే మనము ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మీరందరూ కూడా చాలా అప్రమత్తం ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఏదో ఒక క్లినిక్, ఒక హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయాలంటే డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ ద్వారా వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. అది కూడా రిసెప్షన్ దగ్గర ప్రామినెంట్గా వాళ్ళు డిస్ప్లే చేయాలి. డాక్టర్స్ పేరు కింద వాళ్ళు డిగ్రీతో పాటు వాళ్ళు తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్ TSMC ఇచ్చే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ కూడా వాళ్ళు డిస్ప్లే చేయాలి. సో దట్ పబ్లిక్ ఏమాదిరు అనుమానం వస్తే వాళ్ళు పోయి రిజిస్ట్రేషన్ ఆన్లైన్ tsmc.in చెప్పి మనం ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ డాక్టర్ సర్చ్ అని చెప్పి ఫలానా డాక్టరు ఫలానా అనే నంబర్ అని చెప్పి మనం తీసుకుని మనము టైప్ చేస్తే ఆయనకు ఉన్న డీటెయిల్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఆ డీటెయిల్స్ రావడం లేదంటే మీరు ఆయన నకిలీ డాక్టరు. సో ప్రజలందరూ కూడా అట్లానే మీరు కొన్నిసార్లు మీరు అక్కడ ప్రజలు ఒక ఆయన నకిలీ డాక్టర్ ఒక బిహేవియర్ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది, లేదంటే ఆయన చుట్టూ పని చేసే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఒక బిహేవియర్ చూస్తే కూడా అవుతుంది. ఇక్కడ అనుమానం వస్తే ప్లీజ్ హ్యావ్ అ సెకండ్ ఒపీనియన్. మీరు కూడా మీకు తెలిసిన డాక్టర్స్ కావచ్చు, ఎందుకంటే చాలా ఫ్యామిలీస్ కూడా ఈ మధ్యలో చాలామంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు, తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఒకసారి అడగండి, ఇట్లా నేను వెళ్ళాను, ఈ మందు ఇచ్చారని చెప్పి. తీవ్రమైన నష్టం జరిగేది కూడా మీరు ఆపొచ్చు, మీకు కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇలాంటి నకిలీ డాక్టర్ సమాచారం ఉంటే మీరందరూ కూడా ప్లీజ్ డయల్ 112కి లేదంటే దగ్గరున్న పోలీస్ స్టేషన్ కూడా తెలియచేయాలని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను. నకిలీ డాక్టర్ వల్ల ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తం ఉండాలని చెప్పి మరీ కోరుతున్నాను. महकमे इंसदाद रिश्वत ने भोपालपल्ली के माइंस एडी बुज्जा जयराज के खिलाफ गैर महसूब असासों के सिलसिले में कार्रवाई की। तकरीबन 12 मुकामात बशमूल हैदराबाद, सूर्यापेट और तांडूर में एक साथ धावे किए गए। आखिरी खबरें मिलने तक भी धावों का सिलसिला जारी था। नकद रकम, जेवरात, अराजियात और प्लॉट्स के दस्तावेजात का इंकिशाफ हुआ है। उप्पल एसओटी ने पोचाराम IT कॉरिडोर में मिलावटी मिठाई की तैयारी को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटादरी टाउनशिप में वाक़े बालाजी पवन स्वीट शॉप पर धावा किया गया। बताया जाता है कि मिठाई की तैयारी में इस्तेमाल की मुद्दत ख़त्म हुई और नाक़िस और गैर मेयारी अशिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई। 30 किलो मिलावटी खलाखंद को जब्त किया गया। IT कॉरिडोर पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई कर रही है। आंध्र प्रदेश के पालानाडु जिले के चिलकलूरीपेट के करीब पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब विजयवाड़ा से तिरुपति जाने वाली एक खानगी ट्रैवल बस बेकाबू होकर ऑटो रिक्शा से टकरा गई। हादसे के वक्त ऑटो रिक्शा में 15 अफराद सवार थे।
हादसे में 7 अफराद हलाक जबकि 8 दिगर शदीद जख्मी हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम में वाक़े पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए गुंटूर के GGH मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक महलूकीन का ताल्लुक चिलकलूरी पेट मंडल के वेलुरू गांव से है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि तमाम अफराद बापटा जिले के कोंडा मंचलुरू में सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे कि रास्ते में यह हादसा पेश आया। हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुंटूर GGH में 2 और चिलकलूरी पेट के सरकारी हॉस्पिटल में 1 शख्स ने दम तोड़ दिया। महलूकीन की शिनाख्त बुंता बाबू, बुंता मीनम्मा, संपूर्णम्मा, लक्ष्मैया, गंगम्मा, सुरथा और मिरियम्मा के तौर पर की गई है। आंध्र प्रदेश के मन्यम जिले के सरकारी दवाखाने में बरखी मजदूरी की वजह से डॉक्टर्स 5 साल बच्चे का टॉर्च लाइट में इलाज करते हुए देखे गए। बताया जाता है कि कमसिन बच्चे का पैर जल गया था और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल में बिजली न होने की वजह से टॉर्च लाइट में उसे तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। बाद में बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने की इत्तला है। दवाखाने गौसिया यूनानी क्लिनिक वाक़ मुत्तसिल मस्जिद शाम्बे कोमटवाड़ी दबिलपुरे में हर साल की तरह इस साल भी दमे की मुजर्रिब दवा 25 अगस्त बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब मुफ्त तकसीम की गई। मज़कूरा दवा हर साल बज़िमन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके की मुनासिबत से दी जाती है। हाफिज़ हकीम मीर सिद्दीक़ अली क़ादरी की सरपरस्ती और डॉक्टर व हकीम मजीद अली क़ादरी की निगरानी में मज़कूरा दवा तकसीम की गई। वाज़ेह है कि मज़कूरा दवा कई सालों से मुफ्त तकसीम की जाती है और कई फासले से लोग इसे हासिल करने के लिए पहुँचते हैं। ACP मलकपेट डिवीज़न राजा वेंकट रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दवाखाना गौसिया गुज़िश्ता 50 सालों से दमे के लिए मुफ्त यूनानी अद्वियात फराहम कर रहा है। वो ये काम आवाम की अजीम खिदमत के तौर पर करते आ रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अवामी खिदमत में उनकी बेलौस शिराकत के मुतारिफ हैं।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार पे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मीरा आलम केबल ब्रिज का अचानक मुआयना, मुकर्ररा वक्त पर ब्रिज की तकमील को यकीनी बनाने ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना में मरदमशुमारी 2027 की तैयारियों का आगाज, 40 सवालात के जरिए शहरियों से मालूमात ली जाएंगी। जियो 97 फौरी मंसूख किया जाए। वरंगल पहुंचने पर बीआरएस लीडर हरीश राव को लिया गया तहवील में, कांग्रेस हुकूमत पर बरस पड़े। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में दिलखराश सड़क हादसा, मुसाफिर बस और ऑटो का तसादुम, 7 अफराद हलाक। नेपाल में सैलाब के बाद हैदराबाद की खातून इंजीनियर सुहासिनी रेड्डी लापता, घर वाले हैं परेशान। मिलावटी खलाखंड की तैयारी का पर्दाफाश, उप्पल एसओटी का धावा, भारी मिकदार में खलाखंड किया गया जब्त। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।